जय हिंद। आप सभी को इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपने यदि सिलेबस देखा हो तो जो हमारी यूनिट फर्स्ट है, प्रीलिम्स की जो यूनिट फर्स्ट है भारत का इतिहास, उसमें कुछ नए टॉपिक जोड़े गए हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे थे। उनमें से एक टॉपिक लिख के दिया गया, वो है वर्णाश्रम। वर्णाश्रम के बारे में लिख के दिया गया है। तो वर्णाश्रम का क्या मतलब है? तो हम वर्णाश्रम में पहले तो हम वर्ण व्यवस्था को समझ चुके हैं, और आज से हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसका दूसरा हिस्सा वो है आश्रम व्यवस्था। समझते हैं क्या है आश्रम व्यवस्था का कंसेप्ट। ठीक है, इस पे अपन चर्चा करते हैं। तो एक बार फिर से कौन सा वर्ड लिखा है सिलेबस में? तो मैंने आपको बताया वर्ड है वर्णाश्रम है। वर्णाश्रम में मैंने आपको बताया था दो शब्द, दो चीजें हैं यहाँ पर, दो टॉपिक हैं। एक यहाँ पर अपन को पढ़ना है वर्ण व्यवस्था, जो मैंने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस की थी, वर्ण सिस्टम। तो दूसरी है जो है वो है आश्रम व्यवस्था, या आश्रम सिस्टम जैसे बोलेंगे। तो आज से हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं वर्णाश्रम के तहत किस व्यवस्था को? आश्रम व्यवस्था को। अच्छा, आश्रम व्यवस्था की हम बात करें, क्या है आश्रम व्यवस्था, यहाँ पर आपको चीजों को समझना है। यदि हम आश्रम व्यवस्था की बात करें, आश्रम व्यवस्था जो है वो है अ, मनुष्य के लिए, यह मनुष्य के लिए एक अनुशासन था, मनुष्य के जीवन के लिए, कि भाई मनुष्य जब किस एज का होगा, किस अवस्था में होगा, तो इसके क्या क्या कर्तव्य हैं, उसकी लाइफ में क्या क्या अनुशासन है। तो मनुष्य जो आश्रम है वह मनुष्य के लिए एक अनुशासन है, और मनुष्य की लाइफ का एक प्रशिक्षण है। मनुष्य की लाइफ का एक क्या है? प्रशिक्षण। और जो आश्रम है, उन आश्रमों की संख्या हम देखते हैं। उन आश्रमों की संख्या जो है वो कितने आश्रम है? चार। चार। मनुष्य की 100 ईयर की लाइफ को, 100 वर्ष का जो जीवन है उसको 25-25 वर्ष में, 25-25 ईयर में कितने आश्रम में बांटा गया है? 4 आश्रम में बांटा गया है। एक जो आश्रम है उसकी जो उम्र होगी वो कितने साल होने वाली है? 25 साल। ठीक है, यहाँ पर समझते हैं क्या कंसेप्ट था, क्या क्या बातें होती थी। तो यदि हम बात करें यहाँ पर जो 4 आश्रम है, यदि मैं पहले आश्रम की बात करूं, पहला जो आश्रम है उसको हम बोलते हैं ब्रह्मचर्य। पहला जो आश्रम होता था वह है ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा जो आश्रम है उस आश्रम का नाम है गृहस्थ आश्रम। तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ, वानप्रस्थ आश्रम। और चौथा जो आश्रम था इसे हम बोलते थे सन्यास। इस प्रकार मनुष्य के जीवन को कितने आश्रम में बांटा गया था? 4। इस कंसेप्ट को हमको समझना है। सन्यास आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। अच्छा, व्यक्ति के जन्म से लेकर 25 ईयर तक जो आश्रम होगा इसे कहा जाता है कौन सा आश्रम? ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा, 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद जो व्यक्ति है वो प्रवेश करता था किस आश्रम में? गृहस्थ। मतलब गृहस्थ में आने के लिए पहले किस आश्रम को जीना पड़ता था? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ में आ गए, 25 से 50 ईयर, इंग्लिश में भी सेम नाम बोलते हैं। इसके बाद जब आपने गृहस्थ आश्रम जी लिया तो फिर व्यक्ति आता था किस आश्रम में? 50 से लेकर 75 वर्ष तक कौन सा आश्रम होता था? वानप्रस्थ। और 75 से लेकर 100 ईयर तक जो है वह कौन सा आश्रम होता था? संन्यास। तो इस सीक्वेंस भी है, कभी सीक्वेंस आपसे पूछा जाए एग्जाम्स में इन आश्रमों का तो इसी सीक्वेंस में होंगे, पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और लास्ट में कौन सा होगा? संन्यास। अच्छा, ब्रह्मचर्य होता क्या था? ब्रह्मचर्य का मतलब है, इस आश्रम में क्या क्या बातें होती थी? तो ब्रह्मचर्य का मतलब है, ठीक है ना, ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब है कि ब्रह्म के अनुसार चलना या ब्रह्म का पालन। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? ब्रह्म का पालन, ब्रह्म का पालन। अच्छा, यहां पर जो भी व्यक्ति होता था, यहां पर जो भी व्यक्ति होता था वह शिक्षा ग्रहण करता था। इस आश्रम में व्यक्ति क्या ग्रहण करता था? शिक्षा ग्रहण करता था। व्यक्ति की यहां पर स्टडी होती थी, पढ़ाई होती थी, यहां व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता था। ठीक है ना, ब्रह्म का पालन करना, शिक्षा ग्रहण करता था। इसकी शुरुआत, ब्रह्मचर्य जो आश्रम है इसकी शुरुआत होती थी उपनयन संस्कार से।
इसकी जो शुरुआत है, इसकी जो स्टार्टिंग है इस आश्रम की, इसकी शुरुआत वह होती थी उपनयन संस्कार। मैंने आपको बताया था जब कोई व्यक्ति पुराने समय में शिक्षा ग्रहण करने जाता था, गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने जाता था, तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए कौन सा संस्कार किया जाता था? उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार में व्यक्ति जनेऊ पहनता था। क्या पहनता था? जनेऊ। तो इस आश्रम की जो शुरुआत है वह किस संस्कार से होती थी? उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार से होती थी। जो चाणक्य की अर्थशास्त्र बुक है, किसकी बुक है वो? अर्थशास्त्र एक बुक है, अर्थशास्त्र बुक है, और अर्थशास्त्र को लिखा चाणक्य ने। और अर्थशास्त्र जो बुक है, इस अर्थशास्त्र बुक में जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, इसमें किसी व्यक्ति के 4 कर्तव्य बताए गए हैं। किसी भी व्यक्ति के कितने कर्तव्य बताए गए हैं? 4। 4 कर्तव्य में क्या है? ब्रह्म, इसमें अर्थशास्त्र में कहा गया है ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या करना है? वेद का अध्ययन। वेद का क्या करना है? व्यक्ति को वेदों का अध्ययन करना है, वेद का अध्ययन करना है। वेद के अध्ययन के बाद व्यक्ति यहां पर क्या करता था? यहां पर भिक्षावृत्ति भी करता था। अपना भोजन के लिए क्या करता था? बोलो, भिक्षावृत्ति। वेदों का अध्ययन करता था व्यक्ति। अर्थशास्त्र में कहा गया ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति क्या करेगा? भिक्षावृत्ति करता था। भिक्षावृत्ति के बाद क्या करता था? जो मान लो मैं हूं, मुझसे बड़ा जो भी वहां पर ब्रह्मचारी होगा, मुझसे जो भी बड़े भाई बहन होंगे, उनकी मैं क्या करता था? सेवा। क्या करता था? सेवा। मतलब ज्येष्ठ, ज्येष्ठ मतलब बड़ा होता है ना, ज्येष्ठ ब्रह्मचारी की क्या करते थे? बोलो, सेवा। ज्येष्ठ ब्रह्मचारी की क्या करते थे? सेवा। तो ये सब बातें कहां पर बताई गई हैं? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में किसके लिए बताई गई हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम। और याद रखना, जब जब ब्रह्मचर्य आश्रम खत्म होता था उसके बाद व्यक्ति को एक डिग्री मिलती थी। मतलब जब आपने ब्रह्मचर्य आश्रम पूर्ण होता था उस समय एक डिग्री मिलती थी, उसे बोलते थे स्नातक। क्या बोलते थे? स्नातक। तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम को पार कर लेता था उसे काय की डिग्री मिल जाती थी? स्नातक। उसे स्नातक कहा जाता था। और स्नातक कहा जाता, उसके बाद व्यक्ति का जो प्रवेश है वह किस आश्रम में हो जाता था? गृहस्थ आश्रम। जो बात समझ में आ रही है? एक बार फिर से बोल रहा हूं कि भाई जब व्यक्ति की शुरुआत होगी जन्म से लेकर 25 ईयर तक, कौन सा आश्रम है? ब्रह्मचर्य। ऐसा व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करेगा, ब्रह्म का पालन करेगा। स्टार्टिंग बोलो किस संस्कार से होनी? उपनयन संस्कार। और अंत में क्या होता है? स्नातक। बन जाए स्नातक। और इसमें कहा गया वेदों का अध्ययन करेगा व्यक्ति, भिक्षावृत्ति करेगा, जो अपना ज्येष्ठ ब्रह्मचारी होगा उसकी क्या करेगा? सेवा। ये सब अर्थशास्त्र में एक ब्रह्मचारी के क्या बताए गए हैं? कर्तव्य बताए गए। इतनी बात समझ में आ रही है? तो पहला आश्रम कौन सा आश्रम था? ब्रह्मचर्य। और व्यक्ति जब ब्रह्मचर्य आश्रम को पार कर लेता था तो किस आश्रम में आता था? गृहस्थ। गृहस्थ आश्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी आश्रम में सर्वश्रेष्ठ आश्रम कोई है, वो है गृहस्थ। गृहस्थ को अपन को समझना है। मैं अगले उसमें समझा रहा हूं आपको गृहस्थ आश्रम क्यों इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखना, दूसरा जो आश्रम इंपॉर्टेंट है उस आश्रम का नाम कौन सा आश्रम है? गृहस्थ आश्रम। अच्छा, गृहस्थ आश्रम मैंने अभी आपको बताया कब से कब तक है? 25 से लेकर 50। अच्छा, पहली बात याद रखना, जो गृहस्थ आश्रम है यह सभी आश्रम में सर्वश्रेष्ठ आश्रम है। भाई पुराण और महाभारत में, पुराण और महाभारत, पुराण और महाभारत में सर्वश्रेष्ठ आश्रम, सर्वश्रेष्ठ आश्रम किसे बताया गया है? गृहस्थ आश्रम को। पुराण और महाभारत में सबसे श्रेष्ठ आश्रम किसे बताया गया है? गृहस्थ आश्रम। चारों आश्रम में सर्वश्रेष्ठ आश्रम है गृहस्थ आश्रम। अच्छा, गृहस्थ आश्रम क्यों इंपॉर्टेंट है यहां पर समझे। यहां पर आगे हम एक टॉपिक दिया हमारे सिलेबस में, पुरुषार्थ। अगला टॉपिक क्या दिया सिलेबस? पुरुषार्थ। हम चर्चा करेंगे। याद रखना, पुरुषार्थ में 4 पुरुषार्थ हैं। मानव के जीवन के जो लक्ष्य हैं, लाइफ गोल ऑफ लाइफ है, लाइफ के जो गोल हैं वो 4 हैं। वो 4 गोल को पुरुषार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुरुषार्थ। और याद रखना, पुरुषार्थ की संख्या टोटल 4 है। इन 4 पुरुषार्थ में से 3 पुरुषार्थ मनुष्य गृहस्थ जीवन में जीता है। कितने पुरुषार्थ? 3। और जो 3 स्टार्टिंग के पुरुषार्थ हैं उनके नाम है, पहला पुरुषार्थ है आपका धर्म। पहला पुरुषार्थ है धर्म। दूसरा पुरुषार्थ जो है वो है अर्थ। और तीसरा पुरुषार्थ है काम। धर्म, अर्थ, काम। और चौथा पुरुषार्थ है जिसे बोलते हैं मोक्ष। क्या बोलते हैं? मोक्ष। और याद रखना, टोटल 4 पुरुषार्थ हैं। गोल ऑफ लाइफ, मनुष्य के जीवन के 4 लक्ष्य हैं। उन 4 में से, 4 पुरुषार्थ में से 3 पुरुषार्थ मनुष्य किस आश्रम में जीता है? गृहस्थ आश्रम।
चार में से तीन बोलो, किस में जीता है? गृहस्थ आश्रम। बन जाएगा ना। अच्छा, अब इनका मतलब क्या है? मनुष्य के जीवन के चार पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब पहले भी मैंने बताया, धर्म का मतलब है आपके कर्तव्य। धर्म का मतलब क्या है? कर्तव्य। तो भाई गृहस्थ आश्रम में जब मनुष्य होता है तो अपने जीवन के कई कर्तव्य निभाता है, कई कर्तव्य निभाता है। मान लो आपका विवाह हो गया, गृहस्थ आश्रम में आपका विवाह होगा, तो विवाह हो गया, मान लो कोई पुरुष है तो पहले वो पति धर्म निभाएगा, कोई महिला है वो पत्नी धर्म निभाएगी। यदि मान लो बच्चे हो गए हैं तो हम लोग पिता धर्म निभाएंगे, पिता का धर्म निभाएंगे। धर्म मतलब होता है कर्तव्य। यदि कोई महिला है तो वो अपनी माता का धर्म निभाएगी। इसके बाद हमारे समाज को लेकर कुछ कर्तव्य है, समझ रहे, हमारे परिवार को लेकर कुछ कर्तव्य है। तो मनुष्य इस आश्रम में सबसे पहले किस पुरुषार्थ को पूरा करता है? बोलो, धर्म। धर्म मतलब हमारे कई सारे किसको निभाता है? कर्तव्य को। किसको निभाता है? कर्तव्यों को, कर्तव्यों का पालन करता है, एक बात। दूसरी बात, अर्थ का मतलब होता है, अर्थ का मतलब होता है, और सरल भाषा में आगे हम डिस्कस करेंगे, सरल भाषा में बोलूं अर्थ का मतलब है पैसा। अर्थ का मतलब क्या है? पैसा। तो यहां पर मनुष्य किस, दूसरा गृहस्थ जीवन में मनुष्य किसको कमाता है? पैसे को, पैसे को कमाता है। लेकिन पैसा भी आप कमाएं, लेकिन जो भी पैसा कमाएं वह धर्म अनुसार कमाएं। किसके अनुसार कमाएं? धर्म अनुसार। और सरल भाषा में बोलूं कि पैसा तो कमाए लेकिन पैसा लीगल तरीके से कमाए, मतलब धर्म के रास्ते पर चलकर कमाए पैसा, धर्म का पालन करें और धर्म के रास्ते पर चलकर क्या कमाए? अर्थ कमाए। और कहते हैं कि पैसा आप 100 हाथों से कमाओ, मतलब आपके 100 हाथों से पैसा कमाओ, लेकिन 1000 हाथों से उसे दान करो। 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से क्या करो? दान करो। दान करो। आपने पैसा कमाया, आपकी ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी, मान लो आपके बच्चे हैं, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, आपकी बहन है, आपके भाई हैं, उनको भी आप साथ लेके चलो। इसके बाद जो आपके आसपास के लोग हैं जो आप पे डिपेंड है, या समाज के ऐसे वंचित वर्ग हैं, आप उन पे भी अपना पैसा क्या करो? खर्च करो। कमाओ लेकिन उसे वेलफेयर में क्या करो? खर्च करो। इसी देखना, अपन जब कभी मंत्र पढ़ते हैं, हम जब घर में यज्ञ होता है तो हमेशा यज्ञ में जब कोई मंत्र पढ़ते हैं तो हम लोग बोलते हैं स्वाहा, हम लोग इदम नमः या स्वाहा। और पहला जो मंत्र बोलते हैं तो हम बोलते हैं इदम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय स्वाहा। पहला हम जो स्वाहा छोड़ते हैं वो इंद्र को देते हैं। अब इंद्र को क्यों देते हैं? इंद्र को, पुराने समय में इंद्र जो थे वो राजा थे। इंद्र क्या थे? राजा। और अभी यदि वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में जो राजा है वो सरकार है। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम सरकार को, यदि हमने अर्थ कमाया है, पैसा कमाया है, तो सरकार को हम टैक्स दें। सरकार को हम क्या दें? टैक्स। टैक्स दें। बात समझ में आ रहा है? आप अर्थ कमाओ, धर्म के रास्ते पर चल के कमाओ, लेकिन अर्थ का आप सही डायरेक्शन में क्या करो? उपयोग करो। तो दूसरा जो मनुष्य का पुरुषार्थ है, बोलो वो क्या है? अर्थ। तीसरा वो है जो है काम। तीसरा वो है क्या? काम। काम का मतलब होता है काम के माध्यम से मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरा करता है। और मनुष्य की इच्छाएं भी दो प्रकार की हैं, एक है भौतिक इच्छाएं और एक है शारीरिक इच्छाएं। भाई व्यक्ति की एक इच्छा है काम वासना, व्यक्ति की एक इच्छा है काम वासना, लेकिन बोले काम वासना आप करो, लेकिन किसके रास्ते पर चलकर? धर्म के रास्ते पर। धर्म के रास्ते पर चलकर। बात समझ में आ रही है? तो जो भी करो किस रास्ते पर चलकर करो? धर्म के रास्ते पर। बात समझ में आ रही है? और व्यक्ति जब इस पुरुषार्थ को पूरा करता है, व्यक्ति का विवाह होता है और इसी पुरुषार्थ के दौरान व्यक्ति जो है संतान उत्पत्ति करता है। बात समझ में आ गया? तो टोटल पुरुषार्थ कितने हैं? 4। 4 में से 3 पुरुषार्थ व्यक्ति किस जीवन में जीता है? गृहस्थ आश्रम। किस आश्रम में? गृहस्थ आश्रम। अच्छा, आप इमेजिन करो कि मान लो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम को जीना छोड़ दे, व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश ना करे, तो आप बताओ यदि मैं हूं, मैं यदि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश ना करूं तो मैं बस रहूंगा कि नहीं? जब मैंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, मेरा विवाह हुआ, विवाह से मेरे बच्चे हो गए, तो पहले केवल मैं था, अब हम हो गए, मतलब पहले केवल मैं अकेला था। यदि मैं गृहस्थ जीवन में ना आता तो मैं अकेला होता, लेकिन अब मेरा एक परिवार हो गया कि नहीं? जब परिवार मिले तो समाज बन गई कि नहीं? और जब हम और ऊपर निकले तो हम समाज से आगे निकले तो हम देश के बारे में भी सोच रहे हैं। लेकिन आप बताओ यदि हम गृहस्थ आश्रम में ही प्रवेश ना करते तो आप मुझे बताएं कि हम अकेले रह जाते कि नहीं? मैप ही बात खत्म हो जाती कि नहीं? आप बताओ गृहस्थ आश्रम जरूरी है कि नहीं? समझ रहे? जरूरी है, लेकिन किसके रास्ते पर चलते हुए? धर्म के रास्ते पर। इसलिए सर्वश्रेष्ठ आश्रम बताया गया है किस आश्रम को? गृहस्थ आश्रम को। बात समझ आ रहा है? मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई सन्यासी बनना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सभी लोग सन्यासी बन जाएंगे तो क्या समाज आगे बढ़ेगा? बात समझ में आ रही है? एक बात। दूसरा, इसी गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति के जीवन में 3 प्रकार के ऋण हैं।
आपके जीवन में कितने ऋण हैं? 3। जिस सिलेबस में भी इस शब्द को भी दिया, आगे चर्चा करने वाले हैं, ऋण शब्द दिया है और हमें 3 प्रकार के ऋण चुकाने हैं। कितने ऋण चुकाने हैं? 3। हमारा जीवन मिला, हमें 3 ऋण चुकाने होते हैं और वो 3 ऋण भी व्यक्ति किस आश्रम में चुकाता है? गृहस्थ आश्रम में। अच्छा, 3 ऋण में कौन कौन से ऋण है? पहला ऋण है देव ऋण। पहला कौन सा ऋण है? देव ऋण, देवताओं का ऋण है। दूसरा है ऋषि ऋण और तीसरा है पितृ ऋण। तो जो व्यक्ति के जीवन में जो ऋण है, वह ऋण भी आप बताएं कितने टाइप के हैं? 3। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। अच्छा, देव ऋण क्या है? क्या होता है जब हम गृहस्थ जीवन में होते हैं? जब हम गृहस्थ जीवन में होते हैं, हम अपनी, कहना चाहिए, क्षमता अनुसार यज्ञ करते हैं। जब हम गृहस्थ जीवन में होते हैं, हम क्षमता अनुसार घर में यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, और जब हम यज्ञ और हवन करते हैं घर में, उससे हमारा जो पूरा होता है वह कौन सा ऋण पूरा होता है? देव ऋण। क्यों? हमको देवता कई सारी चीजों को देते हैं, देवताओं ने हमको जन्म दिया है। मैंने आपसे बोला सूर्य देवता डेली आपको प्रकाश दे रहे हैं। सूर्य देवता डेली आपको क्या दे रहे हैं? प्रकाश। जब हम गृहस्थ जीवन में होते हैं तो गृहस्थ जीवन में हम जो यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उनसे हमारा कौन सा ऋण पूरा होता है? देव ऋण। ऋषि ऋण का मतलब है जो हमने वेदों का अध्ययन किया, जो हमने वेदों का अध्ययन किया है, जो हमने वेदों को पढ़ा, पुराणों को पढ़ा, जो हम धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, इसके आधार पर हमारा कौन सा ऋण पूरा होता है? ऋषि ऋण। और तीसरा पितृ ऋण का मतलब है हमने विवाह किया और धर्म के रास्ते पर चलते हुए हमने जो संतान उत्पत्ति की, हमने किसी बेटे या बेटी को जन्म दिया, तो बेटा या बेटी को जन्म देने से हमारा कौन सा ऋण पूरा होता है? पितृ ऋण। कौन सा ऋण पूरा होता है? पितृ ऋण। तो मनुष्य के जीवन में जो 3 प्रकार के ऋण हैं, और जो 3 प्रकार के ऋण हैं, इन ऋणों को मनुष्य किस जीवन में पूरा करता है? गृहस्थ आश्रम में। किस आश्रम में? गृहस्थ। चौथा इंपॉर्टेंट बात भाई, यहां पर मनुष्य, इसी गृहस्थ आश्रम में मनुष्य 5 महायज्ञ करता है। पहले मैं इन पर चर्चा किया था, एक बार फिर से बताता हूं। मनुष्य कितने महायज्ञ करता है? 5 महायज्ञ। और याद रखना, यह भी आपके सिलेबस में आगे हाईलाइट है, फिर से हम चर्चा करेंगे। व्यक्ति के जीवन में 5 यज्ञ करने व्यक्ति को, इनको बोलते हैं 5 महायज्ञ। 5 महायज्ञ, इंग्लिश में 5 महायज्ञ बोलेंगे। इनमें कौन कौन से यज्ञ हैं? पहला यज्ञ ब्रह्म यज्ञ। बोलो कौन सा यज्ञ? ब्रह्म। दूसरा यज्ञ देव यज्ञ। बोलो कौन सा यज्ञ? देव, ब्रह्म देव। तीसरा है पितृ यज्ञ। बोलो कौन सा यज्ञ? पितृ यज्ञ। ठीक है, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ। चौथा यज्ञ बताया था मैंने, मनुष्य यज्ञ। और 5वां जो है उसे बोलते हैं भूत यज्ञ। तो मनुष्य के जीवन में कितने मनुष्य को यज्ञ करने होते हैं? 5। और जो 5 महायज्ञ हैं, जो 5 महायज्ञ हैं, इन 5 महायज्ञों को भी मनुष्य किस जीवन में पूरा करता है? गृहस्थ जीवन में। अच्छा, ब्रह्म यज्ञ का मतलब मैंने आपको बताया था। ब्रह्म यज्ञ का मतलब होता है, मैंने आपसे पहले भी चर्चा की थी, ब्रह्म यज्ञ का मतलब है, पुराने समय में आप देखते थे कि जो महिलाएं होती थी, अपने बच्चों को, महिलाएं अपने बच्चों को, कहना चाहिए कि रामायण, महाभारत, पुराण, इनका पाठ सुनाती थी। क्या सुनाती थी? पाठ। ठीक है ना, कुल पाठ सुनाती थी। कुल मिला के ब्रह्म यज्ञ का मतलब है बच्चों को शिक्षा देना, बच्चों को अच्छी क्या देना? शिक्षा। यदि महिलाएं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देती हैं, इसका मतलब है वह किस यज्ञ को पूरा कर रही हैं? ब्रह्म यज्ञ को। राधा कृष्णन, मैंने बताया था, राधा कृष्णन बोलते हैं कि कोई पति अपनी पत्नी को खुश करने के लिए बाजार लेकर गया है और अपनी पत्नी को 2000 रुपए की साड़ी दिला रहा है, तो उस व्यक्ति की ड्यूटी है कि अपनी पत्नी को 20 रुपए की पुस्तक भी दिलाए। 20 रुपए की क्या दिलाए? पुस्तक। ताकि वो महिला उस पुस्तक को लाके अपने घर में रखे, घर में छोटी सी लाइब्रेरी बनाए, उस लाइब्रेरी को, उन बुकों को अपने बच्चों को भी पढ़ाए और खुद भी पढ़े। बात समझ में आ रहा है? तो ब्रह्म यज्ञ का मतलब है शिक्षा। बात समझ में आ रहा है? दूसरा मैंने बताया था देव यज्ञ। कौन सा यज्ञ? देव यज्ञ। जब हम गृहस्थ जीवन में आते हैं, हम दूसरा यज्ञ करते हैं, देव यज्ञ। और देव यज्ञ का मैंने मतलब बताया था कि भाई देवता हमको हर चीज देते हैं, देवता हमको हर चीज देते हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम देवताओं को कुछ चीज लौटाएं। जैसे मैंने बोला था कि सूर्य देवता डेली हमको प्रकाश दे रहे हैं, यदि सूर्य देवता प्रकाश देना बंद कर दें तो क्या हमारा जीवन संभव है? इसलिए देखना, प्राचीन समय में लोग सूर्य देवता को अर्घ्य चढ़ाते थे, जल चढ़ाते, अभी भी चढ़ाते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, लेकिन मॉडर्न होते जा रहे हैं, हम चीजों को भूलते जा रहे हैं, तो हम सूर्य देवता को अर्घ्य चढ़ाते हैं। अर्घ्य चढ़ा के हम उनको कुछ चीज लौटाने का क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था मॉडर्न समय में आप इस यज्ञ को कैसा पूरा करें कि भाई, जैसे मैंने बोला था, किसान जो हैं, किसान आपके लिए फसल उगा रहा है, यदि किसान ना हो तो क्या आपको अनाज खाने मिलेगा? भाई, एक किसान आपको फसल उगा रहे हैं, यदि किसान ना हो
तो क्या आपको अनाज खाने मिलेगा? नहीं मिलेगा। किसान भी हमारे लिए क्या है? देवता है। अब हम उनका ऋण कैसे चुकाएं? तो मैंने आपसे बोला था कल आप लोग एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कल आप लोग डेप्यूटी कलेक्टर बन जाएं, एसडीएम बन जाएं, तहसीलदार बन जाएं, तो आपके पास जब कोई किसान का काम आए तो आप उस किसान को परेशान मत करें। आप ईमानदारी से अपना क्या करें, उसके प्रति क्या करें, काम। उसने आपको फसल उगा के दी, आपने यदि उसका काम ईमानदारी से किया है, मतलब आपने उसका ऋण क्या कर दिया, चुका दिया आपने। इसको बोलते हैं कौन सा यज्ञ? देव यज्ञ। पितृयज्ञ का मैंने मतलब बताया था कि भाई आपके घर में जो सास ससुर हैं, आपके घर में जो दादा दादी हैं, आपको उन सब की सेवा करनी है। इसको बोलते हैं कौन सा यज्ञ? पितृयज्ञ। पितृयज्ञ। ऐसा नहीं है कि घर में सास ससुर दादा दादी भूखे पड़े और हम पिज्जा खाने जा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है ना? सबसे पहले घर में दादा दादी को खाना खिलाएं, सास ससुर का खाना खिलाएं। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर खुद खाना खाएं, उनकी सेवा करें। मैंने राम भगवान की स्टोरी बताई थी कि जब सीता जी शादी होकर आ रही थी तो सीता जी ने राम भगवान से पूछा कि भाई आपके घर में कैसा चलन है, मुझे आपके घर में के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो राम भगवान बोलते हैं कि ऐसम धर्म नहीं कोई दूजा, ऐसम धर्म नहीं कोई दूजा, और क्या, सास ससुर पद पूजा। मतलब जब तक सास ससुर जिंदा हैं तब तक आप उनकी क्या करो, सेवा करो। बात समझ में? राधा कृष्णन और परिभाषित करते हैं। राधा कृष्णन बोलते हैं कि ऐसा कोई बच्चा, ऐसा कोई बच्चा जो 5 वर्ष तक अपनी दादी के गोद में होता है, वो इमोशनली इतना सेटिस्फाई होता है, इमोशनली सेटिस्फाई होता है कि फ्यूचर में जाके उसके समक्ष कितनी भी बड़ी समस्या आएगी, वो हर एक समस्या से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो आपके घर में जो दादा दादी, आजकल क्या हो रही है कि न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है। लोग अकेले रहना चाहते हैं। लड़कियां जब शादी होती हैं सबसे पहले इसी चीज को देखती हैं कि यार घर में कितने लोग हैं, जबकि सबको मिलकर रहना चाहिए, ज्वाइंट फैमिली होनी चाहिए। तो आपके जो भी वो हैं घर में, बड़े बड़े हैं आपसे, उन सब की आपको सेवा करनी है। इसको बोलते हैं कौन सा यज्ञ? पितृयज्ञ। मनुष्य यज्ञ का मैंने मतलब बताया था अतिथि संस्कार, अतिथि सत्कार। मनुष्य यज्ञ का मतलब है अतिथि सत्कार। तो आपके घर में जब कोई अतिथि आए तो ऐसा नहीं अतिथि तुम कब जाओगे, समझ रहे? अतिथि का आपको सत्कार करना है। बताया था मनु बोलते हैं कि ऐसी महिलाएं जो सबसे पहले अतिथि को खाना खिलाती हैं और अतिथि को खाना खिलाने के बाद जो बचा हुआ खाना खुद खाती हैं, ऐसी महिलाएं देवी से कम नहीं है। ऐसी महिलाएं देवी तुल्य हैं। बात समझ में आ रही है? मैंने एक आपको रंती देव की कहानी बताई थी कि रंती देव के घर में, रंती देव जहाँ रहते थे उनके यहाँ अकाल पड़ा। रंती देव जहाँ रहते थे वहाँ अकाल पड़ा, इतना अकाल पड़ा उनके पास खाने को कुछ नहीं बचा। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि आपने कल जो खाना बनाया था जिस थाली में, उसमें आटा लगा होगा, बोले उसमें पानी डाल लो, और पानी डाल के जो पानी और आटा मिल जाएगा, बोले जो पानी होगा अपन उसे पी लेंगे। बोले अपने शरीर में इतनी एनर्जी आ जाएगी कि हम यहाँ से जाके दूसरे शहर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन तभी वो ऐसा करती हैं, उनके घर में एक अतिथि आ जाते हैं तो वह ना पी के वो किसको पिला देते हैं, अतिथि को। तो अतिथि सत्कार कोई कौन सा यज्ञ बोलते हैं, मनुष्य। लेकिन हम समय के साथ इन सब चीजों को भूलते जा रहे हैं। और भूत यज्ञ का मैंने मतलब बताया था। भूत यज्ञ का मतलब है आपके घर में दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। आपके घर में आप साफ सफाई रखें, आप घर में पैसों की बचत करें। जो महिलाएं हैं, ऐसा नहीं कि जो पैसा है उसको चाट फुल्की में उड़ा दिया। भाई आपकी कितनी भी इनकम हो, मान लो आप महीने में 1,000 रुपये कमा रहा है, तो कम से कम 100 रुपये जरूर आप बचाएं। 900 रुपये खर्च कर लें, 100 रुपये बचाएं, ताकि आपके घर में कोई रिश्तेदार आ रहा है, आपके घर में कोई व्यक्ति कुछ भिक्षा मांगने आ रहा है, तो आप उन लोगों को कुछ दे सकें। ये कौन सा यज्ञ है? भूत यज्ञ। और इनको बोलते हैं पंच महायज्ञ। और इन पंच महायज्ञों को भी व्यक्ति किस जीवन में जीता है? गृहस्थ। इसलिए सभी आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ आश्रम किस आश्रम को बताया गया? गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम। यहां तक बात समझ में आ रही है? और जब व्यक्ति इस गृहस्थ आश्रम को पूरा कर लेता है, 4 पुरुषार्थ में से 3 पुरुषार्थ को इस आश्रम में जी लेता है, तो व्यक्ति इसके बाद प्रवेश करता है अगले आश्रम में। और जो अगला आश्रम है उसे बोलते हैं कौन सा आश्रम? वानप्रस्थ। अगला जो आश्रम है वो है आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम। यहां पर समझना, वानप्रस्थ, वानप्रस्थ आश्रम। और वानप्रस्थ आश्रम गृहस्थ आश्रम के बाद आएगा। इसकी जो उम्र है वो है 50 से लेकर कितने साल? 75, 75 ईयर। अच्छा, वानप्रस्थ आश्रम में क्या होता था? वानप्रस्थ आश्रम में मनुष्य जो है अपने परिवार को छोड़कर, आपने पारिवारिक जिम्मेदारियां निभा ली, आपने गृहस्थ जीवन जी लिया, अब मनुष्य प्रवेश करता था वानप्रस्थ आश्रम में। और यहां पर मनुष्य, वान मतलब वन होता है, वान मतलब क्या? वन। तो मनुष्य वन में रहता था। कहां रहता था? वन में। वन में जाके रहता था, जंगल में रहता था, वन में रहता था। दूसरा, वन में जो कंद मूल फल हैं, कंद मूल फल हैं, इनको खाता था।
अब ऐसा नहीं कि वहां पर जाके मिठाई है या खाना है, इन सब चीजों को छोड़ देता था। जो जंगल में जो भी चीजें अवेलेबल हैं उनको खाता था। बात समझ में आ रही है? तीसरा, कंदमूल फल खाता था। तीसरा, पेड़ के नीचे सोता था। पेड़ के नीचे सोता था, वहां पर पेड़ के नीचे सोता था। चौथा, वहां पर जो पेड़ की छाल है, पेड़ की छाल के कपड़े पहनता था। पेड़ की छाल के कपड़े पहनता था। और आप बताओ, जब व्यक्ति हर चीज को त्याग कर देगा, वन में रह रहा है, वहां में जो चीज अवेलेबल है उनको खा रहा है, पेड़ की छाल पहन रहा है, तो आप बताओ इन सब को करेगा, इससे व्यक्ति की इंद्रियां कंट्रोल में होंगी कि नहीं? यहां पर व्यक्ति इंद्रियों को नियंत्रित करता था। इंद्रियों को क्या करता था? नियंत्रित। इंद्रियों को नियंत्रित करता था। जो भी इंद्रियां हैं उनको क्या करता था? नियंत्रित। और साथ में जो समय मिलता था उसमें वेद उपनिषद पढ़ता था। वेद उपनिषद पढ़ता था। और आप बताओ, जब व्यक्ति इस आश्रम को पूरा करेगा, इन चीजों को फॉलो करेगा, तो आप बताओ व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर, व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर पाएगा कि नहीं? कर पाएगा। और वानप्रस्थ आश्रम व्यक्ति के लिए कठिन आश्रम है कि नहीं? है। और जो व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम को पूरा कर लेता था, तो वानप्रस्थ आश्रम के बाद व्यक्ति प्रवेश करता था किस आश्रम में? संन्यास। संन्यास आश्रम में। और वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति इतना कुछ सीख चुका होता था, इसकी उम्र होती थी 75 से 100 ईयर। और वानप्रस्थ संन्यास आश्रम में व्यक्ति इतना कुछ सीख चुका होता था कि यहाँ पर जो व्यक्ति है, यहाँ पर जो व्यक्ति है वह अब व्यक्ति की जो आत्मा है, उस आत्मा का मिलन होता था किससे? परमात्मा। भाई व्यक्ति अब इतने अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर वानप्रस्थ आश्रम में कंट्रोल कर लेता है कि संन्यास आश्रम में जाकर व्यक्ति का जो आत्मा है, उस आत्मा का मिलन किससे हो जाता था? परमात्मा। और जब व्यक्ति का आत्मा का मिलन परमात्मा से होता था, तो व्यक्ति किसको प्राप्त कर लेता था? मोक्ष। और चौथा पुरुषार्थ क्या है? मोक्ष। चौथा पुरुषार्थ कौन है? मोक्ष। अब आप सोचो, भारतीय दर्शन ऐसा छोटा मोटा दर्शन नहीं है, आप समझ सकते हो। इसलिए इन सब चीजों को सिलेबस में डाला गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है ना, नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति में भी इन सब चीजों को पढ़ाया जा रहा है, ताकि जो हम लोग जो हमारी संस्कृति को भूल चुके हैं, संस्कृति के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, उस संस्कृति को हम फिर से समझ सकें। आप सोचो कितने अच्छे आश्रम बताए हैं कि व्यक्ति ने यहाँ पर, कहना चाहिए भौतिकवाद भी है यहाँ पर और अध्यात्मवाद भी है कि नहीं? दोनों चीजों का मिश्रण है कि नहीं? भौतिकवाद का भी है, व्यक्ति ने जो भी भौतिक सुख हैं उनको भी जिया, और साथ में व्यक्ति किस रास्ते पर निकल गया? अध्यात्म। और लास्ट में किसकी प्राप्ति होती? व्यक्ति को मोक्ष। अब एक बात समझना, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको संन्यास आश्रम तक आना जरूरी है। संन्यास आश्रम तक आना जरूरी है ऐसा नहीं है मोक्ष प्राप्ति के लिए। मान लो कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में है, अपने गृहस्थ जीवन को जी रहा है ईमानदारी से, धर्म अर्थ काम का सही से पालन कर रहा है, अपने ऋणों को चुका रहा है सही से, पंच महायज्ञ कर रहा है, इसका मतलब है। और मान लो किसी कारणवश उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, किसी कारणवश, अब ऐसा नहीं सुसाइड कूद गए बोले यही मोक्ष की प्राप्ति करनी है, सॉरी, मान लो किसी कारणवश उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो भी उस व्यक्ति को क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा। तो भी उस व्यक्ति को क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा। मान लो कोई ब्रह्मचर्य आश्रम में है, वहां भी उसकी मृत्यु हो जाती है और उस आश्रम को जी रहा वो सही से, उन नियमों का पालन कर रहा है, उस अनुशासन में वो व्यक्ति चल रहा है, तो भी उस व्यक्ति को वहां पर किसकी प्राप्ति होगी? बोलो, मोक्ष की प्राप्ति होगी। पर मुझे यहां तक की बातें बताओ, सभी को क्लियर है? तो आप समझ सकते हो इन सभी आश्रम में सर्वश्रेष्ठ आश्रम किसको कहा गया है? गृहस्थ। क्यों? गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति अपनी, जो कहना चाहिए कि परिवार को लेकर, जो समाज को लेकर, जो राष्ट्र को लेकर, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, जो ड्यूटी हैं, उन सब ड्यूटी को व्यक्ति कहां पूरा करता था? गृहस्थ आश्रम में। कहां पूरा करता था? गृहस्थ आश्रम। इसलिए सर्वश्रेष्ठ आश्रम किसे कहा गया? गृहस्थ आश्रम। तो ऋण कितने प्रकार के? 3। तो 3 ऋणों को कहां चुकाएगा? गृहस्थ आश्रम। पंच महायज्ञ कहां करेगा? गृहस्थ आश्रम। तो इतनी बातें समझ में आई? तो इसका हम एक बार पीडीएफ देख लेते हैं, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे उन पर हम डिस्कस कर लेंगे। यहां पर समझना आप लोग, ठीक है जी? आश्रम है, पहला ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, और लास्ट में कौन सा आश्रम है? संन्यास। मतलब लास्ट में देखो व्यक्ति की जो आत्मा, उसका मिलन किससे हो गया? परमात्मा से। आत्मा का मिलन परमात्मा से हो गया। इसकी कैसे? ठीक है, यहां पर समझते जाना। तो आश्रम व्यवस्था क्या है? हिंदू सामाजिक संगठन, हिंदू सामाजिक संगठन
की महत्वपूर्ण संस्था आश्रमों की है। हिंदू व्यवस्था में प्रत्येक मनुष्य का जीवन एक प्रकार के प्रशिक्षण तथा अनुशासन है। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है। इस प्रशिक्षण के दौरान उसे कितने चरणों से होकर गुजरना पड़ता था? 4। ठीक है ना? यह प्रशिक्षण की कितनी अवस्था है? 4। आश्रम व्यवस्था के मनोवैज्ञानिक नैतिक आधार पुरुषार्थ है। इसके नैतिक आधार बोलो क्या है? पुरुषार्थ। यहाँ पर पुरुषार्थ के आधार पर मनुष्य चल रहा है। पुरुषार्थ है आश्रमों के माध्यम से व्यक्ति को समाज के साथ संबंध कर उसकी व्यवस्था तथा संचालन में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं हम। और हाँ, याद रखना ये इंपॉर्टेंट 2 फैक्ट हैं। याद रखना, चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में है? जबाली। और जबकि आश्रमों का पहला उल्लेख छंदोग उपनिषद में है। ये इंपॉर्टेंट बात है। पहला उल्लेख पूछेंगे तो छंदोग में है। आश्रम का पहली चर्चा छंदोग में है, लेकिन चारों आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन चारों का उल्लेख किस आश्रम, किस उपनिषद में? जबाली। ये फैक्ट आपको याद रखना है। बन जाएगा ना? अच्छा, कितनी आयु बताई गई मनुष्य की? 100 वर्ष। तथा प्रत्येक आश्रम के निम्न 25-25 वर्ष की अवधि निर्धारित की गई। बन जाएगा ना? ठीक है। यहां पर लिखा ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम की मैंने बातें आपको बताई। ब्रह्मचर्य आश्रम जिसका अर्थ है ब्रह्म के मार्ग पर चलना। किसके मार्ग पर चलना? ब्रह्म का। यहां पर व्यक्ति विद्या अध्ययन करता था, शिक्षा ग्रहण करता था। इस आश्रम में व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता था। और यहां पर कौन सा संस्कार होता था? उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार। अर्थशास्त्र, ब्रह्मचारी के कर्तव्य। पहला किसका अध्ययन? वेदों का। अच्छा, यहां पर अग्नि अभिषेक, एक मैं बताना भूल गया था, अग्नि अभिषेक भी है। अग्नि अभिषेक, भिक्षावृत्ति तथा उसके अभाव में गुरुपुत्र, गुरु के बेटे जो उनके गुरु हैं, अथवा ज्येष्ठ ब्रह्मचारी की क्या करना? सेवा करना। जो उनसे बड़ा ब्रह्मचारी उसकी क्या करना? सेवा करना। ये कर्तव्य बताएगा ब्रह्मचर्य आश्रम में, अर्थशास्त्र में। ठीक है ना? अध्ययन की समाप्ति के पश्चात ब्रह्मचारी स्नान करता था। जब अध्ययन की समाप्ति हो जाती थी उसके बाद ब्रह्मचारी स्नान करता था। यह अध्ययन के अंत का सूचक था। और उसके पश्चात उसे क्या कहा जाता था? स्नातक। मतलब जब पूरा ब्रह्मचर्य खत्म होता तो व्यक्ति स्नान करता था। लास्ट में ऐसे डेली करेगा, वैसे ही 25 साल स्नान ही नहीं किया, डेली स्नान करेगा, लेकिन लास्ट जब खत्म होता उसके बाद स्नान करता था। और यह इस बात का सूचक था कि उसका जो ब्रह्मचर्य आश्रम वो क्या हो गया? खत्म। और उसे क्या कहा जाता था? स्नातक। स्नातक कहा जाता था। ठीक है। यहां पर अगला जो आश्रम है वो है गृहस्थ आश्रम। ब्रह्मचर्य के आश्रम के बाद मनुष्य किस आश्रम में प्रवेश करता था? गृहस्थ आश्रम, जिसकी अवधि 25 से 50 ईयर तक होती थी। ठीक है। इस आश्रम में रहकर मनुष्य त्रिवर्ग, जो पुरुषार्थ में जो 3 है ना, उनको स्टार्टिंग को उनको त्रिवर्ग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिवर्ग। किस किस का? धर्म, अर्थ एवं काम का एक साथ उपयोग करते हुए मोक्ष प्राप्ति के योग्य बनता था। किसके योग्य बनता था? मोक्ष प्राप्ति। तो 4 टोटल है, धर्म, अर्थ, काम, और चौथा क्या है? मोक्ष। लेकिन यहां पर 3 पालन करेगा, और 3 को क्या कहते हैं? त्रिवर्ग। त्रिवर्ग। पुराणों एवं महाभारत में मैंने बताया था सर्वश्रेष्ठ आश्रम किसको कहा गया है? गृहस्थ। गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ आश्रम बताया गया है। गृहस्थ आश्रम में सामाजिक कर्तव्य की पूर्ति करने के उपयुक्त अवसर प्रदान करता था। आपकी जो सोशल ड्यूटी है वो भी आप कहां पूरी करोगे? गृहस्थ आश्रम में। गृहस्थ आश्रम में पूरे करोगे। इस आश्रम में मनुष्य कितने ऋणों से मुक्ति प्राप्त करता? 3 ऋणों से मुक्ति मिलती थी मनुष्य को। 3 ऋण। पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण, और चौथा पितृण। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृण। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, ऐसी मानता था कि व्यक्ति के जन्म के समय उसके ऊपर देवी देवताओं की कृपा हो रहती है। किसकी कृपा? जन्म के समय देवी देवताओं की कृपा रहती है। इससे मुक्ति तभी संभव थी जब मनुष्य यथाशक्ति क्या करे? यज्ञ। यज्ञों का क्या करे? अनुष्ठान। जो आपकी शक्ति है, जितनी आप में क्षमता है, जितना आपके पास अर्थ है, उसके हिसाब से। ऋषि ऋण का मतलब है विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन करने से ऋषि ऋण से क्या मिल जाती थी? मुक्ति। और पितृण का मतलब है धर्मानुसार किसको उत्पन्न करने से? संतान। संतान उत्पन्न करने से किस ऋण से मुक्ति मिलती है? पितृण से। पितृण से क्या मिलती है? मुक्ति। तो ये 3 ऋणों को पूरा करता व्यक्ति यहीं पर। और साथ में यहां पर गृहस्थ जीवन में जीते हुए व्यक्ति कितने महायज्ञ करता है? 5 महायज्ञ। 5 महायज्ञ करता है। और ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ और मनुष्य यज्ञ। मनुष्य यज्ञ। 5 महायज्ञ भी जो है वह किस आश्रम में पूरा करता है? गृहस्थ
आश्रम, इनको भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आ गया जब मनुष्य गृहस्थ आश्रम को पूरा कर लेता है तो अब आता है किस आश्रम में, वानप्रस्थ। ठीक है ना, गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों को भली भांति पूरा करने के उपरांत मनुष्य किस में प्रवेश करता था, वानप्रस्थ। वह अपने कुल, जो उसका कुल है, घर है, छोड़कर कहां रहता था, वन में जाकर, वन में रहता था और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करता था। ठीक है ना, केवल कंद मूल फल ही खाता था, जो चीज अवेलेबल है जंगल में। वृक्ष की क्या पहनता था, छाल, छाल पहनता था। पेड़ के नीचे भूमि के तल पर सोता था। ठीक है ना, और ब्रह्मचर्य व्रत का क्या करता था, पालन करता। ब्रह्मचर्य व्रत का क्या करता था, पालन करता था। बन जाएगा ना। और वो लास्ट में इसमें थोड़ा मिस हो गया, वो उस समय वेदों और उपनिषद का क्या करता था, अध्ययन, वेद और उपनिषद का अध्ययन करता था। बनेगा ना। और लिखा है यदि मान लो आपकी वानप्रस्थ आश्रम में भी मृत्यु हो गई है तो भी आप किसको प्राप्त कर लोगे, मोक्ष को। वो किसी भी आश्रम में हो गई तो भी आप किसको प्राप्त कर लोगे, मोक्ष को। तो वही बात लिखी है कि आपकी मृत्यु हो गई है तो भी आप किसको प्राप्त कर लोगे, मोक्ष को। लास्ट जो आश्रम है उसे कौन सा आश्रम बोलते हैं, संन्यास। जब मनुष्य वानप्रस्थ आश्रम को सफलतापूर्वक पार कर लेता था और जीवित बच जाता था, क्यों, वानप्रस्थ आश्रम को पार करना थोड़ा कठिन है, जीवित बच जाता था, तो वह अंतिम आश्रम किस में प्रवेश करता था, संन्यास, संन्यास। ठीक है, और इसका मूल उद्देश्य क्या था, मोक्ष। क्यों, अपनी अपनी इंद्रियों पर इतना कंट्रोल कर चुके हो, इतना नियंत्रित कर चुके हो कि अब आप आत्मा को किससे मिला सकते हो, परमात्मा से। और लिखा व्यक्ति पूर्णतया क्या ध्यानमग्न होकर अपने मन या अपने आत्मा को परमात्मा के चिंतन में लगाता था। और जब ऐसा होता था तो चौथा पुरुषार्थ पूरा कर लेता था, जिसे क्या बोलते हैं, मोक्ष। टोटल 4 पुरुषार्थ हैं, उनमें से 3 व्यक्ति किस में जीता, गृहस्थ आश्रम में। तो सभी आश्रम में सर्वश्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम है। तो इतनी बातें समझ में आई। तो इतना था आश्रम व्यवस्था। अब कल की क्लास में हम चर्चा करेंगे आगे पुरुषार्थ पर। इन पुरुषार्थ को हम और डिटेल में समझेंगे और इससे संबंधित और फैक्ट्स देखेंगे। तो मिलते हैं कल, आज के लिए जय हिंद।